कहते हैं राजन। भगवान द्वारिकापुरी में बड़े प्रेम के साथ रहने लगे। इधर भगवान के लिए एक पत्र आ जाता है। जो पांडव है, ये पांडव राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। जब भगवान को पत्र मिला तो भगवान ने देखा कि राजसूय यज्ञ कराना चाहिए। आज भगवान जो है पांडवों का राजसूय यज्ञ कराने के लिए जो हस्तिनापुर में पहुंच जाते हैं। और इसी बीच में ये हाकिम सिंह भैया ये 51 रुपए भगवान कुमार पर अर्पण कर रहे हैं। बिहारी जी से कामना करेंगे, जो भी इनकी कामना हो बिहारी जी अवश्य पूर्ण करेंगे। आप लोग ध्यान देना, भगवान ने पांडवों से कहा भैया एक बात बताओ, तुम राजसूय यज्ञ कर रहे हो, लेकिन राजसूय यज्ञ जब किया जाता है तो चारों तरफ विजय होनी चाहिए। क्या तुमने चारों दिशाओं में विजय को प्राप्त किया? बोले 3 दिशाएं जीत ली, एक बाकी रह गई। बोले कौन सी? बोले अभी हमने जो मगध देश का राजा है जरासंध, उससे विजय नहीं पाई, और तो हमने चारों तरफ विजय को पा लिया। और इसी बीच में ये अवधेश भैया जो 51 रुपए भागवत पुराण पर अर्पण करके गए हैं, जो नेवादा से आए हुए हैं, ये 51 रुपए भागवत पुराण पर अर्पण कर रहे हैं। बिहारी जी से कामना करेंगे, जो भी इनकी कामना हो बिहारी जी अवश्य पूर्ण करें। भगवान ने कहा भैया जब तक चारों दिशाओं में विजय प्राप्त नहीं होगी और तब तक राजसूय यज्ञ नहीं होगा। चलो पहले जरासंध को जीतना पड़ेगा। अब 3 लोग चले हैं जरासंध को जीतने के लिए। कौन कौन? अर्जुन, भीम और श्याम। तीनों लोग चले और तीनों लोगों ने जो है ब्राह्मण का वेश बना लिया, तिलक लगा लिए, भिक्षुक बन करके जाते हैं। जरासंध के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। कुंडी को खटकाया, जरासंध निकल करके आ गया। बताओ, बोले भिक्षाम देहि। जरासंध ने कहा तो ठीक है, हम भिक्षा लेकर के आते हैं। जरासंध जो है भिक्षा लेकर के आया। ब्राह्मण वेश में तीनों लोग कहने लगे मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए। बोले तो? बोले जो हम मांगे वही भिक्षा हमें दो। जरासंध ने कहा तो मांग लो भिक्षा, क्या चाहिए? यदि देना चाहते हो तो हमें यही दे दो, द्वंद्व युद्ध। बोले क्या मांग रहे हो? बोले द्वंद्व युद्ध। जरासंध ने कहा, तीनों की तरफ देखा, ये ब्राह्मण बने हुए और द्वंद्व युद्ध मांग रहे। इतना बलशाली कौन हो गया जो हमसे युद्ध मांगे? जरासंध कहने लगा पहले ये बताओ तुम हो को? बोले हम तीनों ब्राह्मण। बोले सही बताओ। बोले हम सही बता रहे हैं, हम तीनों ब्राह्मण। जरासंध कहने लगा तुम में से एक भी ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण कभी नहीं चाहता है कि द्वंद्व युद्ध हो।
मल्ल युद्ध हो और तुम कह रहे हो कि हमें युद्ध की भिक्षा दे दो, सही बताओ कौन हो? तीनों लोग कहने लगे हम ब्राह्मण। जरासंध ने कहा अगर तुम ब्राह्मण होते तो तुम्हें भिक्षा मांगनी आती। ब्राह्मण का काम है भिक्षा मांगना, और तुम तीनों को भिक्षा भी मांगनी नहीं आ रही है। बोले कैसे? अब ध्यान देना, तीनों लोग हाथ जोड़ खड़े, तीनों लोग हाथ जोड़े खड़े, हमें द्वंद युद्ध की भिक्षा दे दो। जरासंध ने कहा देखो तुम जानते हो कि हम चंद्रवंशी राजा हैं और अपने आप को तुम तीनों बता रहे हो ब्राह्मण। ब्राह्मण कभी हाथ नहीं जोड़ता है, जब भिक्षा मांगता है तो अंजलि बांध करके भिक्षा मांगी जाती है, हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना की जाती है। इसलिए हमने समझ लिया कि तुम्हें भिक्षा मांगना नहीं आ रहा है तो तुम ब्राह्मण नहीं हो। अंजलि बांध करके भिक्षा मांगी जाती, सोई तीनों लोगों ने हाल अंजलि बांध ली। बोले तो अब दे दो। जरासंध बोला अब मैंने पूर्णता पहचान लिया कि तुम तीनों में से एक भी ब्राह्मण नहीं है। बोले कैसे? बोले ये जो मोटा तंगड़ा खड़ा हुआ है इसकी हथेलियों में ये ठेठ पड़ी हुई है, ये मालूम पड़ता है कि ये किसी गदा युद्ध को करने वाला वीर योद्धा है। और ये जो दुबला पतला खड़ा है ना, इसके अंगूठा और तर्जनी अंगुली में ठेठ पड़ी हुई है। ऐसा मालूम पड़ता है कि ये कोई बाणाधारी योद्धा है। ये जो है इन अंगुलियों से बाण को चलाता रहा, धनुष की प्रतीक्षा को खींचता रहा। इसकी अंगूठा और तर्जनी अंगुली में ठेठ पड़ी हुई है। ये कोई बाणाधारी योद्धा मालूम पड़ता है। और तुम तो हमें ये मालूम पड़ते हो कुछ जाने पहचाने लग रही है। तुम्हारे 3 अंगुलियों में ठेठ पड़ी हुई है, तीनों अंगुलियों में। हमें तो ऐसा लगता है कि तुम किसी मीठे वाद्य को बजाने वाले हो, दुनिया को मोहने वाले हो। तुम्हारी तीनों अंगुलियों में ठेठ पड़ी हुई है, सही बताओ तुम तीनों हो कौन? ब्राह्मण तो तुम नहीं हो। भगवान बोले देखो अगर तुम्हें युद्ध की भिक्षा देनी हो तो दे दो, और नहीं तो मना कर दो। बोले हम तुम युद्ध की भिक्षा हमने दी, हम युद्ध करेंगे, लेकिन अपना परिचय बताओ। भगवान बोले परिचय के कह रहे हो तो सुनो, हम परिचय बता रहे हैं। अब भगवान परिचय बताते हुए बोले कि बोले श्री भगवान बीमन पाए न को जाना, और दूसरा इनके बंदो पीर
और हमें पूछ रहे हो, तो हमारा परिचय ये है, हे मामा के ससुर और कहाँ बात बताऊं, तुम मेरे मामा के ससुर हो। मेरा मामा कौन है? कंस। और कंस के तुम हो ससुर और हम उसके हैं भांजे। हे मामा के ससुर और कहाँ तोई बताऊं, और मेरी तेरे ससुर कृष्ण कंसार का। बोले गोविंद भगवान की। यहाँ पर भगवान श्याम सुंदर ने कहा, हे मामा के ससुर, तुम मेरे मामा के ससुर हो और मेरा नाम पूछ रहे हो, तो मेरा नाम है कृष्ण। अरे हमारी तुम्हारी 1-2 बार नहीं 17 बार लड़ाई भी हो चुकी है। एकदम जरासंध कहने लगा, तू तो डरपोक है, भगोड़ा है, तू तो हमसे युद्ध क्या करेगा, तू तो हमारे बराबर का भी नहीं है। और इसी बीच में बालकृष्ण भैया ये 101 रुपए भागवत पुराण पर अर्पण कर रहे हैं। बिहारी जी से कामना करेंगे, जो भी इनकी कामना हो बिहारी जी अवश्य पूर्ण करें। और 51 रुपए ये पप्पू दोहरे प्रधान जी, ये 51 रुपए भागवत पुराण पर अर्पण कर रहे हैं। बिहारी जी से कामना करेंगे, जो भी इनकी कामना हो बिहारी जी अवश्य पूर्ण करें। आप लोग ध्यान देना। जरासंध कहने लगा, देखो तुझसे तो हम युद्ध नहीं करेंगे, जिसे हम एक बार हरा देते हैं उससे हम दोबारा युद्ध नहीं करते। और ये दुबला पतला खड़ा है, ये हमारी बराबरी का नहीं है। ये बाण विद्या में निपुण है, तो हम बाण विद्या में कुछ जानते नहीं है, तो ये दुबला पतला भी हमारे बराबरी का नहीं है। अब भीम बड़े मन में सोचने लगे कि देखो जाने कृष्ण को रिजेक्ट करता हूँ, अर्जुन को भी रिजेक्ट कर दिया, हमें पसंद किया और हमारी भुजाओं में खुजली पड़ी है, हमको पास किया है। अब मन ही मन में भीम बड़े प्रसन्न भाई। जरासंध बोला, ये जो मोटा डंगरा खड़ा है ना, ये तो कुछ बराबरी का मालूम पड़ता है। हो सकता है कि एक आदमी हमसे बराबर युद्ध कर ले। युद्ध तय हो गया। अच्छा, पहले धर्म युद्ध होता था, सूर निकला, युद्ध प्रारंभ, सूर अस्त्र, युद्ध बंद। धर्म युद्ध हुआ करते थे। आज युद्ध अखाड़े में दोनों पहलवान आ जाते। युद्ध प्रारंभ हुआ और जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो ऐसे चटाके पड़े जैसे वृक्ष फटते हैं। कभी तो भीम उठा करके जरासंध को पटक देते हैं, कभी जरासंध उठा करके भीम को पटक देता है।
जैसे कभी आपने सांड लड़ते हुए देखे हो, बताइए। लड़े साड़ते साड़ा मेसते में से लड़े जो और जरा सिंदय रखी अटारे शान से शान लड़ता है, ऐसे ही जरासंध और भीम बराबर एक दूसरे से हारी नहीं मान रही। प्रमाण तो ये मिलता है कि 27 दिन हो गए युद्ध चलते चलते, एक भी वीर योद्धा कम नहीं पड़ रहा है। आज 27वां दिन जब पूर्ण हुआ, जरासंध ने भीम को उठाया और उठा करके जमीन पर गिरा दिया। गर्दन जो है भीम की जमीन में दबा दी। जितनी खुजली थी भीम की सब शांत हो गई। तब तक सूर्य अस्त हो गया, लड़ाई बंद हो गई। जरासंध भीम को लेकर के जाता है, एक ही कमरे में जाकर के दोनों लोग लेटते। जितना जरासंध भोजन पाता है उससे कई गुना भीम को भोजन पवाते। अर्जुन और कृष्ण ये दोनों अलग अलग। जरासंध जानता है कि अगर भीम को मैंने श्याम सुंदर के पास भेज दिया तो ये छलिया है, हमें मरवा देगा। श्याम सुंदर को भीम से नहीं मिलने दे रहा है जरासंध। आज 27 दिन हो गए, अब भीम के मन में ये भाव आया कि आज तो बच गए, कल जरासंध हमें मार देगा। अब हमें कोई बचाने वाला, अच्छा चाहूं तो मरने को डर बैठ जाए तो नींद कहाँ आएगी। जरासंध सो गया और भीम को नींद नहीं आई। वही भीम दरवाजा खोलते धीरे से विचार कर रहे कि जरासंध न जान ले, और जरासंध ने जान लिया तो तुरंत कहेगा भगोड़े कहां भाग करके जा रहा है। तो भी तो फदियत है। सावधानी से कुंडी खोली और कुंडी खोल के गए जहां भगवान अर्जुन लेटे हुए थे, कुंडी खटकाई। भगवान ने कहा कौन? अब भीम ने सोची कि अगर हमने कह दी भीम और जरासंध जग गए तो हाल ही कहे भगोड़ा कब जा रहा है, क्या करेंगे? तो भीम ने कहा अहाँ ब्रकोदरा, अहाँ ब्रकोदरा। सोई समझ गए, भीम का एक नाम था ब्रकोदर। भीम का पेट बड़ा था इसलिए उनका नाम था ब्रकोदर।
भगवान आए, भगवान ने कुंडी खोली, भैया बताओ। बोले भैया हम तो घरे जाएंगे। बोले क्यों? बोले अब हम युद्ध नहीं कर सकते। भगवान बोले भैया तुम तो कह रहे थे कि भाई भुजा में खुजली पड़ी है। भीम बोले भैया बिल्कुल खुजली शांत हो गई। अब हम तो घर जा रहे हैं, घर। भैया अब हमसे ये युद्ध नहीं होगा। भगवान बोले ऐसा करो कल और युद्ध कर ले, कल तुम्हें विजय मिल जाएगी। भीम बोले भैया विजय मिले या न मिले, लेकिन अब हमसे युद्ध नहीं होगा। अगर हमने कल युद्ध किया तो हम मारे जाएंगे, इसलिए भैया अब हमसे युद्ध नहीं हो सकता। भगवान बोले भैया चिंता ना करो, घबराओ ना, कल हम तुम्हें एक दाव बताएंगे। भीम बोले भैया चाहे तो दाव तुम लगाई लियो और चाहे अर्जुन पे लगवाई लियो, अब हमारे बस की नहीं है, हम तो घर जाएंगे। भगवान ने देखा कि ये तो पेटते ही चले गए। अगर कोई पहलवान हारी मान जाए तो चाहे जितना छोटा पहलवान सामने हो वो जीत नहीं सकता। भगवान ने देखा कि ये ऐसे युद्ध नहीं करेंगे। आज भगवान ने अपना हाथ फिराया, जो भी पीड़ा थी भीम की वो सारी पीड़ा भगवान ने हर ली। भैया चिंता मत करो, कल हम तुम्हें दाव बताएंगे, निश्चित तुम्हारी विजय होगी, तुम्हें जरासंध नहीं मान सकता है। कल और मेरे कहने से भैया युद्ध कर लो। भीम ने कहा ठीक है भैया कल तुम्हारे कहने से हम युद्ध करेंगे, लेकिन याद रखना कहीं ऐसा ना करना कि हमें तुम मरवाई दो। बोले नहीं चिंता मत करो, कल हम तुम्हें दाव जरूर बताएंगे। आप लोग ने हम देना। आज वही भीम जाकर के जरासंध के पास लेट जाते, रात्रि भर सोते, सवेरा जब हुआ दोनों योद्धा युद्ध क्षेत्र में आ जाते। युद्ध होने लगा और जब युद्ध हुआ तो जरासंध भीम को उठाता है और उठा करके जमीन में पटक देता है। जरासंध ने जैसे ही जमीन में पटका, अब भीम ने ऐसे पेड़ मुंह करो नीचे ही से, और भीम ने कहा भैया दाव कबे बताइयो जब हमारे प्राण चले जाइए तब। सो भगवान ने ऐसे उठाओ एक तिनका, और तिनका उठा करके भगवान ने पीछे चीरा, और इतना ही भीम ने देखा। अच्छा जब ताकत ज्यादा होती है वो दाव ज्यादा नहीं देखता है, इतना ही भीम ने देखा।